क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा सिनेरियो जहां भारत के एक राज्य की पुलिस एक डैम पर आके कब्जा कर ले, बैरिकेड लगा ले और पूरी तरह से उस डैम के ऊपर किसी और की एंट्री होनी बंद कर दे। ठीक ऐसा ही हुआ है भारत में नागार्जुन सागर डैम के ऊपर। नागार्जुन सागर डैम जो भारत का एक हिस्टोरिकल डैम है, किस नदी के ऊपर है? तो कृष्णा नदी के ऊपर। उसके ऊपर तेलंगाना के इलेक्शन से एक रात पहले आंध्र प्रदेश की पुलिस फोर्स उस डैम के ऊपर गई, वहां का बैरिकेड तोड़ा, सीसीटीवी को तोड़ते हुए उस पूरी डैम के ऊपर कब्जा कर लिया और कुछ पानी वहां से अपने राज्य के पीने के लिए निकाल लिया। और इसके ऊपर तेलंगाना ने बहुत ज्यादा इशू रेज किया और यह सब हुआ किस लिए? तो पानी के लिए। स्वागत है आपका ज्ञानकोश में और आइए डिस्कस करते हैं क्या है मामला जहां भारत के दो राज्यों की पुलिस आमने सामने हो गई और पुलिस ने रातों रात एक जगह पे कैप्चर भी कर लिया। तो ये मामला है कृष्णा रिवर का। कृष्णा रिवर जो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलकर श्रीशैलम डैम तक जाती है और ये पूरा इलाका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुख्य रूप से डिपेंडेंट है कृष्णा रिवर के ऊपर। उसके पानी से ही मुख्य रूप से इनका जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो मिलता है, चाहे हैदराबाद हो चाहे आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट इलाके हो। तो मामला ये हुआ कि नाम तौर पर कृष्णा रिवर के ऊपर बहुत विवाद रहे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लेकर। तो इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम है नागार्जुन सागर डैम, और नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट का पानी और कैसे मैनेज होगा इसके लिए एक बोर्ड भी बना हुआ है, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। लगातार आंध्र प्रदेश का यह कहना था कि उसके हिस्से का पानी नहीं प्रोवाइड किया गया, तो एक रात पहले इलेक्शन से उनकी पुलिस वहां आई और उस आधे हिस्से पर पूरी की तरह बैरिकेडिंग कर उस डैम पर आधा कब्जा जमा लिया और इस डैम के राइट साइड का जो कनाल था वहां से पानी उन्होंने छोड़ दिया अपने राज्य के लिए और वहां के लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था वहां से कर ली। अब मुद्दा यह है क्या ये करना लीगल है, और जो ये किया गया इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने गलत किया है और 28 नवंबर से पहले नागार्जुन सागर डैम का जो स्थिति था, जिसके पास जितना पानी जा रहा था उसी लेवल पे इसको लेके आए। लेकिन आंध्र प्रदेश का कहना था कि नहीं, क्योंकि ये हमारे हिस्से का ही पानी था तो हमने वही वाटर रिलीज किया है जो हमारे हक का पानी था। जबकि तेलंगाना की गवर्नमेंट का कहना है कि ये वाटर जो हैदराबाद को जाना चाहिए था वो इन्होंने अपनी तरफ लेके चले गए और ये गलत किया है। तो मामला आज का नहीं है, कृष्णा रिवर के ऊपर बहुत पुराना डिस्प्यूट चला आ रहा है। तेलंगाना बनने के बाद से ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद बना हुआ है। इस मुद्दे पर ये जो नई चीज हुई है इसने सबको चौंका दिया कि नागार्जुन सागर का राइट कैनाल यूज करते हुए पानी अपने इलाके में लेके चला गया आंध्र प्रदेश, और अब जाकर कहीं दोबारा उसके ऊपर कंट्रोल अभी सीआरपीएफ का हुआ यूं कि रात को उनकी पुलिस आई और ऐसा तेलंगाना का कहना है कि तेलंगाना राज्य सरकार का कहना है कि वहां पर वो आए और उन्होंने सारे सीसीटीवीज को तोड़ते हुए वहां पर बैरिकेडिंग कर दी और वहां की पुलिस केवल उन लोगों को आने देती थी जो अपना आधार कार्ड दिखाते थे, और यहां तक कि तेलंगाना राज्य के कई लोगों को डैम के आसपास एंटर भी नहीं किया देने जा रहा था। अब कहानी यह है कि कृष्णा रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन रिवर्स, जिसका पानी पीने के लिए यूज होता है इन दोनों ही राज्यों में। और नागार्जुन सागर डैम जब बनाया गया उसका आसपास जो डिस्प्यूट है इसको लेकर बात यह है कि इन दोनों के बीच में वाटर का डिवीजन पहले ही कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो मामला कोर्ट में भी गया था। रिसेंट बात यह हुई कि जब आंध्र प्रदेश पुलिस वहां आई और 5000 क्यूसेक वाटर उन्होंने रिलीज कर दिया, ये गैर कानूनी है। लेकिन ऐसा कहना है आंध्र प्रदेश का कि सरकार का कि ऑलरेडी उनके हिस्से का पानी बाकी बचा हुआ था, वही उन्होंने रिलीज किया है। अब लेकिन हालांकि मामला यह आया है कि इन लोगों ने बोला ठीक है, जो 28 नवंबर की वाली बात है उसी पर वापस आ जाएंगे, यथास्थिति वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन मामला क्या था? देखिए, मामला यह था कि आंध्र प्रदेश ने बोला था कि हमें जो अपने हिस्से का पानी है वो 3 किश्तों में चाहिए। 3 किश्तों में कितना कितना पानी चाहिए वो उन्होंने डिमांड किया था कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को, और उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए विवाद पैदा हुआ। इस पर बात करें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको 2025 का अटेम्प्ट देना है तो आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है और इस बीच में आपकी पढ़ाई डीरेल हो सकती है, और आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि बेसिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, किस सोर्स को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, क्या क्या रेलेवेंट एरियाज है, वहां पर कैसे फोकस बनाना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक गाइडेंस हो, बेहतर क्लासेस अवेलेबल हो और अकाउंटेबिलिटी बने, और वो भी इस तरह से कि आपको पता हो कि ये पढ़ने से आपका काम बनेगा। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए PWOnlyIAS ने अपना कोर्स लॉन्च किया है, टाइटन और संकल्प, जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं 2025 के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है कि अच्छी क्लासेस बहुत महंगी होती हैं, तो उसको अफोर्डेबल बनाते हुए ये कोर्स केवल अभी आपको 10,999 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये कोर्स ज्वाइन करते ही आपके पास एक क्लास का पूरा
एक्सेस मिल जाएगा, जो लाइव क्लासेस हैं, तो इससे आपको अकाउंटेबिलिटी बनाने में, खुद को मोटिवेट रखने का भी मौका मिलेगा और प्लस आप पूरी तरह से जागरूक रहेंगे कि अच्छा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो ये कोर्स इस लेवल पे मिल रहा है, इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, इतनी क्वालिटी के साथ मिल रहा है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो आइए दोबारा आते हैं कृष्णा रिवर के वाटर के ऊपर। तो नागार्जुन सागर डैम जो है, इसे कहते हैं NSP यानी नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। अब मामला क्या है कि यहाँ पर वाटर शेयरिंग का मामला है। आंध्र प्रदेश ने डिमांड की थी कि उन्हें जो पानी है 3 ट्रेंचेस में चाहिए थे, 3 स्लॉट्स उन्होंने बोले थे। पहले अक्टूबर 10 से लेकर अक्टूबर 20 तक का स्लॉट इस साल का, फिर 8 जनवरी से लेकर 18 जनवरी अगले साल 2024 में, और तीसरा 8 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। ये 3 स्लॉट में उन्होंने कहा था हमें पानी चाहिए, 5000 मिलियन क्यूबिक पानी हमें अपने इलाके के लिए चाहिए होगा, हमें इन 3 स्लॉट में हमारे हिस्से का पानी आप दे दें। तो ये जो 3 डिमांड थी, इनमें से जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, जो इसको मैनेज करती है, पानी को देखती है कितना पानी कहाँ जाए, उन्होंने कहा जो अक्टूबर का स्लॉट था, जो उन्होंने कहा था 5 TMCFT यानी 5000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी उनको ऑलरेडी दिया जा चुका था। और उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि उन्हें नवंबर में पानी की ज़रूरत है इसलिए हमने उनको पानी नहीं दिया, जबकि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का कहना है कि हमें ज़रूरत थी पानी की, तो जो हमारे हिस्से का पानी था वो हमने ले लिया, और 5000 क्यूसेक जो वाटर रिलीज़ किया गया वो बहुत ज़रूरी था हमारे ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाईज़ के लिए। लेकिन अब जब कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का कहना था कि ऐसा कुछ था ही नहीं और ये गलत किया गया, तो इसके ऊपर आवाज़ उठी तेलंगाना की, जो अभी सरकार, तो वहाँ इलेक्शन हुए ही हैं जस्ट, तो इस बारे में विवाद वहाँ की अभी सरकार तो नहीं कहा जा सकता उनको, पर जो गवर्नमेंट रनिंग में थी उसने कहा कि बहुत गलत किया गया। तो दोबारा एक कॉन्फ्रेंसिंग हुई जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स बैठे और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि दोनों ही राज्य 28 नवंबर से पहली वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्योंकि कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का कहना था कि जो बाकी 2 स्लॉट्स थे 5000 मिलियन क्यूबिक फीट जो पानी मिलना था आंध्र प्रदेश को, वो जनवरी में जैसे उनकी पहली डिमांड थी और अप्रैल में उनको मिल जाता, तो उनको आकर अभी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो पहली बात, यहाँ जो कंट्रोल उन्होंने किया और जो गवर्नमेंट का आरोप है तेलंगाना की उन्होंने CCTVs तोड़े, वो एक अराजकता दिखाता है जिसको आंध्र प्रदेश और रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकता था। लेकिन ये दिखा रहा है हमें एक और चीज़ कि पानी की किल्लत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़रूरी है कि भारत अपने देश में पानी की जो दिक्कतें हैं उसको संभाले, अदरवाइज ये जंग की स्थिति हमें बार बार देखने को मिल सकती है। इससे पहले हरियाणा और दिल्ली के बीच में विवाद रहा पानी को लेकर, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के बीच में विवाद रहता है पानी को लेकर, तमिलनाडु, कर्नाटका के बीच में विवाद रहता है पानी को लेकर। तो ये एक और तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बहुत दिनों पुराना विवाद है जो अभी तक जीवित है। तो अब हुआ क्या, जब पुलिस ने रात को अचानक आके इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो दोनों ही राज्यों ने बात की और जो चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी मीटिंग में थे, जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है उसके ऑफिशियल्स बोर्ड में जो थे वो मीटिंग में थे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में, जहां ये फैसला लिया गया कि 28 नवंबर की जैसी स्थिति थी वहीं दोबारा पहुंचाया जाएगा। CRPF ने दोबारा कंट्रोल कर लिया नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो अभी वहां पर CRPF तैनात हो चुकी है और जो 28 नवंबर से पहले वाली स्थिति है यथावत वही स्थिति हो चुकी है। और अब जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तेलंगाना में, शायद अगर नई सरकार आती है या पुरानी ही सरकार रहती है, तब जाकर दोबारा यहाँ हम कुछ पॉलिटिकल सुगबुगाहट इसमें देख सकते हैं। लेकिन तत्काल यही बात है कि दोबारा जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है वो इसको जो देख रही थी वो देखेगी। CRPF ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है और दोनों ही पार्टीज ने मान लिया है कि चलो जो 28 नवंबर वाली स्थिति थी वहीं पर पहुंचाया जाएगा। और ये जो डिसीजन आंध्र प्रदेश ने खुद से ले लिया 5000 क्यूसेक वाटर छोड़ने का, उसकी थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है जो गलत है। लेकिन ये बात ये है कि भारत अपनी वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकता है, अपनी नदियों को क्या कर सकते हैं, क्या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ही इकलौता ऑप्शन है या हमें ज़रूरत है वाटर कंजर्वेशन को और बढ़ाने की। याद रखिए अभी सर्दियां नॉर्थ में है लेकिन साउथ में तो है नहीं, वहाँ उतनी सर्दियां भी नहीं पड़ती, तो पानी की जो किल्लत है वो बाकी राज्यों में भी बढ़ने वाली है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत अपना क्रॉपिंग पैटर्न ठीक करे। पंजाब में पानी की किल्लत हो गई और वहाँ धान और गेहूँ उगाया जाता है जो बहुत पानी की रिक्वायरमेंट मांगता है, तो भारत को अपने एग्रीकल्चर में बदलाव करने की ज़रूरत है। इवन साउथ इंडिया में भी बहुत राइस को बोया जाता है जो बहुत वाटर रिक्वायरमेंट मांगता है। तो इसी तरह जो बड़े शहर हैं, खासतौर पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं भारत के, तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति और नुकसानदायक पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए हो सकती है। तो देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। तत्काल ये न्यूज़ थी कि स्थिति जो खराब थी वो यथावत वैसी हो चुकी है जैसी पहले थी, पर यह चौंकाने वाली बात है कि राज्य सरकार की पुलिस अचानक जाकर एक डैम पर कब्जा कर ले। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।